आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर आपके पास HP की LaserJet M126NW की प्ले प्रिंटर है ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत दिन तक चलने से ये प्रिंटर के अंदर डस्ट वगैरह चलती है बाहर सब रहने पे, तो इसे कैसे ओपन करेंगे और इसके इंटरनल पार्ट को कैसे क्लीन करेंगे। कुछ कर इसे रिपेयर भी अगर छोटे मोटे इशू तो आप खुद से कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस वीडियो में जो भी तरीका मैं बताऊंगा केवल क्लीन करने की और एजुकेशन पर्पज के लिए बताऊंगा। इससे अगर किसी प्रिंटर में क्षति होती है तो इसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। कृपया अपनी जिम्मेदारी से सारे प्रोसेस को आप करेंगे। तो अगर आपके प्रिंटर जो भी अटैच डिवाइस वायर है उस सबको अनप्लग कर ले। नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। इसके बाद अपने प्रिंटर को ओपन करो, इसके अंदर जो भी कार्ट्रिज लगी हुई है इस साइड से ये पैनल है इसे हटा दे। इसे आप निकालना चाहोगे तो ऐसे आप करोगे निकल भी जाएगी, अलग कर सकते हैं इसे। फिर इसे बॉक्स को ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो आपकी कार्ट्रिज दिखेगी इसे आपको निकाल के अलग कर देनी है। अब आपकी प्रिंटर को अपने बाएं साइड में इसे इसके बैक को पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो स्क्रू मिलेगी, एक यहाँ और एक यहाँ। इसे आपको निकाल देनी है। जब इन दोनों स्क्रू को निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि आपके प्रिंटर स्ट्रेट है तो इसके बाएं साइड वाली एरिया, प्रिंटर सीधा ऐसे होता है, ये आप ओपन करते हैं तो इसके बाएं साइड इस एरिया को आपको खड़ा करके ऐसे रखना है। अगर आपके पास नोकीली टूल्स है तो इसके बैक साइड में यहाँ पे इसको ऐसे अटैच करना, हल्का सा पुश करना है। सेम इसी प्रकार इसके नीचे में भी एरिया में ऐसे करके आपको पुश देनी है, हल्का हल्का करके। और जब आपका स्पेस बन जाए नीचे वाली एरिया में भी आपको जहाँ पे इसके थ्रेड है इसे ऐसे करनी है और इसे आराम से पुश करना है। तो ये पूरा एरिया आपका अलग होकर निकल जाएगा और आपका यहाँ पे जो प्रिंटर के मदरबोर्ड है, पीसीबी बोर्ड बोलते हैं इसे, ये एरिया दिखे। काफी सारे में इसमें डस्ट होने के कारण दिक्कत आती है। सबसे पहला काम इसे खोलने के बाद आपको बहुत ही सावधानी से इसके स्कैनर के जो वायर है यहाँ से इसे आप आराम से एकदम ये निकाल देना है और अपने प्रिंटर का बगल सीधा करेंगे और इसे उठाएंगे और यहाँ से जो केबल आई केबल को आप पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक आपको मैग्नेट या फिर पत्थर टाइप के देखने मिले करेंगे और इसे नीचे से अलग करेंगे तो ये स्कैनर एक अलग पार्ट में अलग हो जाएगी, जिससे आपका प्रिंटर पूरा फ्री हो जाएगा। तो इसे रख सकते हैं। आप स्कैनर को भी खोल सकते हैं। स्कैनर खोलने के लिए काफी सारे स्क्रू है, आगे वीडियो बात बताएं। कई बार होता है कि स्कैनर के अंदर डस्ट पार्टिकल चले जाने से ये पैनल गंदा होने से प्रिंटिंग में कई बार काला काला निशान आता है। जब आप इधर के पार्ट खोल लेंगे तो यहाँ पे आपके पीसीबी बोर्ड, पावर सप्लाई बोर्ड, ये दो बोर्ड देखने को मिलेंगे। अगर कोई डस्ट है जैसे यहाँ पे जो जाला वैला बना हुआ है ये सब इसे आप अपने ब्लोअर की सहायता से या फिर कोई ब्रश की सहायता से इसे आपको साफ कर लेना है। ये जो पट्टी लगी हुई है व्हाइट कलर की छोटी सी, ये पट्टी घूमता हुआ आपके सामने डिस्प्ले का पिन है। ये आप चाहो तो इसे भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब आपको प्रिंटर को सीधा रखना है। अगर आपको और डीप क्लीनिंग करनी अंदर खोलकर तो इस वाले पैनल को ऊपर उठाएंगे। यहाँ से आप साइड देखो, यहाँ पे ख्याल रखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये साइड में इसे लॉक रहती है जो इतना जो खोलने का मत करता। इसे आप पकड़ कर या कोई जो इस प्रकार के टूल्स होते हैं उससे यहाँ पे इसको आराम से आप प्यार से तोड़ मत देना, ऐसा छोड़ाओगे तो ये निकल जाएगा। और अगर आप बाएं तरफ देखोगे तो यहाँ पे एक ये इस प्रकार से लॉक लगी रहती है। तो इस लॉक को आप आराम से हाथ से इसको ऐसे पकड़ के और बाएं और खींचोगे तो ये भी अलग हो जाएगी। ये ऐसे खींचना है, तोड़ने देना बहुत ही प्यार से करना। और इससे आप भी ये भी पार्ट को आप अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिंटर काफी हद तक खुल चुका है। अगर आपको डस्ट दिखती है इस एरिया में, यहाँ वहाँ कहीं भी, तो इस डस्ट को आप ब्रश के माध्यम से साफ कर सकते हैं। अगर आपको इसे और ओपन करना है एज ए क्लीनिंग पर्पज, ज्यादा खोलोगे तो आप कुछ ज्यादा छेड़ दोगे, खराब भी हो सकती है, तो ये अपने रिस्क पे करें। सबसे पहले ये जो ओपन एरिया है इसे डाउन करेंगे, इसे अंदर रखेंगे।
यहाँ आप देखोगे तो आपको 2 स्क्रू, बड़ी बड़ी स्क्रू सामने की ओर यहाँ देखने मिलेंगे और छोटी छोटी स्क्रू आपको साइड में देखने मिलेंगे। और इसके बैक एंड पे यहाँ पे आपको अगर दिख पा रहे होंगे तो इसके अंदर स्क्रू देखने को मिलेंगे। इसके अंदर 2 स्क्रू मिलते हैं। आपको इन सभी को खोल लेना है। ये थोड़ा पेचीदा होता है तो ध्यान से खोलें और हर स्क्रू को याद रखें। ये भी सारे स्क्रू आप खोल लें। सबसे पहले आपको ये जो एरिया है सामने की, इसे बाहर की ओर पुश करना है, आराम से बहुत ही कोमल के साथ करना है। यहाँ पे एक पिन टाइप का लगेगा, इसे हल्का उठाकर इस प्रकार अलग करोगे तो ये पूरा एरिया आपका इस प्रकार बाहर हो जाएगा। ये पूरा यहाँ पे आपकी डिस्प्ले होती है इस एरिया का। अब ये जो एरिया आपको पूरा फ्री मिलेगा, इसे आराम से आपको अलग करना है। जब ये अलग करेंगे, अब आपको यहाँ राइट साइड वाली एरिया है, ये राइट साइड, जैसे कि हमने लेफ्ट का ये पैर साइड खोला था, इसे खोलना है। ख्याल रखें इसे तभी खोले जब आपको ज्यादा साफ करनी हो, क्योंकि इसे लगाने में काफी पेचीदा होता है। तो इसे खोलने के सेम उसी प्रकार आपको इसके बाएं में जो इस प्रकार के टूल्स है, नोकी वाली टूल्स, इसकी मदद से इसे आपको जोड़ देना है इस प्रकार से। और इसके पीछे से भी आराम से आप दोगे। आपको ये सारा काम आराम से करना है। अगर हार्डली करोगे तो फाइबर की होती है, टूट जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार करोगे, देखो ये बाहर होना शुरू हो गया। ऐसे करोगे ये बाहर निकल जाएगा। ख्याल रखिए, इसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना 2-3 ग्रिप लगी रहती है। अगर बढ़िया से नहीं लगाओ तो आपको लगाने में 12 बज जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ स्कैनर का ये पैनल लगा हुआ था, इसे आराम से बाहर करते के साथ इतना भी करोगे तो आपका ये पूरा ऊपर वाला एरिया तो निकल जाएगा। अब ये एरिया से यहाँ पे ये टूल से लगी हुई जो यहाँ पे ग्रिप था, इसे आराम से अलग करेंगे। तोड़ मत देना जबरदस्ती करते हुए, क्योंकि ये वाली टूट जाएगी, बहुत पतला पार्ट है, फिर दिक्कत हो जाए आपको। ये वाली पार्ट आपकी अलग हो गई, टॉप एरिया का ये पार्ट आपका अलग हो गया, इसे अलग आप कर लेंगे। अब आप देखोगे आपकी प्रिंटर काफी हद तक खुल चुका है। यहाँ पे आपकी जो लेजर होती है हीट उट करने के लिए वो होता है। तो ये जो सामने वाली पार्ट एरिया है, इसे आप आराम से निकालोगे तो पीछे का भी ये खुल जाएगा। लेकिन ख्याल रखो कितनी गंदगी पड़ी हुई इसमें, तो इसे आप जो भी आपके पास क्लीन करने की व्यवस्था है ब्रश वगैरह से, वैसे आप साफ कर लेंगे। ये वीडियो क्लीनिंग करने का पर्पज से है। थोड़ी बहुत मैं टेक्निकल जानकारी दूंगा, जिससे अपने प्रिंटर का कुछ इशू है तो उसे सही कर सकते हो। ज़्यादा छेड़ना मत, तो वो खराब हो जाएगी, फिर आपको टेक्नीशियन के पास जाना पड़ सकता है। अब आपका प्रिंटर बहुत हद तक खुल चुका है। अब ये बैक की एरिया जो है इसे भी आप निकालोगे। ये पीछे साइड जो लगी रहती है आपका, ये भी निकल जाएगा, इसे भी आप अलग कर लेंगे। फ्रंट की एरिया जैसे मैंने बताया था, ये पत्ती लगी रहती है यहाँ पे आपकी डिस्प्ले साथ, तो इसे आप निकाल दोगे अगर, तो ये पूरा आपका डिस्प्ले का पैनल सामने से आराम से करोगे इसे उठाकर। पीछे से ग्रिप लगी रहती है, पीछे से छुड़ा दोगे इसे। तो ये भी एरिया पूरा आपका सेपरेटली अलग हो जाएगा। तो कितनी गंदी लगी हुई है इसके ऊपर, ये पूरा है। ये इसका अर्थिंग है ताकि वो बॉडी में करंट ना आए, स्क्रू सब कसा रहता है, ये लगा हुआ है। तो इसे भी आप अलग कर लेंगे। कई बार डिस्प्ले में गंदी आती है तो डिस्प्ले भी खुलता है। इस डिस्प्ले को आप यहाँ से अलग भी कर सकते हैं। यहाँ ग्रिप से छुड़ाएंगे, फिर डिस्प्ले को खोलकर इसे भी आप इस डिस्प्ले को भी साफ कर लेंगे। बहुत रेयर की जरूरत नहीं है करने की। अगर कोई बटन आपका काम नहीं करता था, ये बाहर हो जाएगा। अब आप देखोगे आपके जो प्रिंटर है वो केवल एक स्टील के ढांचे में सम्मिलित, पूरा प्लास्टिक बॉडी हमने हटा दिया है। अब हमें इसे लगाना है, तो सबसे पहले आपकी राइट साइड से उठानी है और सबसे मेन बॉडी जो इसके ऊपर आपको इस प्रकार से इसे आराम से फिट कर रख देना है। इसे आपको डाउन कर देनी है। जब ये ऊपर वाले लगा देंगे, इसके पीछे राइट साइड वाले लगाना है। इसको आराम से सबसे पहले फ्रंट पे लगाना है। फ्रंट पे कहीं दिक्कत देगी, फ्रंट से आपको ऐसे इसको फिट करना है सामने को। यहाँ इसको इस तरह चढ़ा के लगाना है। इसे लगाने के बाद इसे आराम से इसे ऊपर चढ़ाते हुए इसके पीछे के एरिया यहाँ से बैठा देना है। ये आपका पूरा बैठ जाएगा। नहीं बैठेगा ये तो आपको पूरा बॉडी लगाने में दिक्कत देगा। ये राइट साइड एरिया को
ख्याल रखिए ये सामने से ग्रिप में बैठाकर ऐसे करें, इस प्रकार से ये चढ़ जाए। देख सकते हैं पीछे भी इतना ये चढ़ जाए। जब ये हो जाए, ऊपर का आपका लग गया हो, इसके बाद आपको लगाना है इसके मेन सामने वाली जहाँ पे आपकी डिस्प्ले होती है, इसके पत्ती को आराम से आप इसे कैरी कर लेंगे। यहाँ पे एक अर्थिंग का वायर है, ये अर्थिंग का वायर आपको नीचे से यहाँ से आगे से अंदर घुसा देना है। इसके ऊपर इस प्रकार से बैठाना है। ख्याल रखिए ये जो ऊपर का बढ़िया बैठाएंगे, ये दोनों टॉप पे चढ़ेगी, मेन बॉडी के टॉप पे, ये इससे टॉप पे जाएगा और ये इसका टॉप पे जाएगा। टॉप पे जब बैठ जाएगा इसे, और ये अर्थिंग का जो वायर है उसमें निकला, इसे यहाँ पे स्क्रू पे कसना है। तो इसे आप इतना फिट करने के बाद ही कस सकते हैं। जब ये कसा जाए, ये ऊपर फिट हो जाए, इसको ऐसे करना और नीचे वाली एरिया को भी आराम से फिट कर, पत्ती को ध्यान रहे, पत्ती को तोड़ फोड़ ना दे आप, और इसे आपको बैठा लेना है। ये हमारा पूरा सामने का भी एरिया बैठ गया आराम से। ये बैठने के बाद अब आपकी जो राइट साइड में पत्ती आपने जो खोला था सेंसर वाली, ये यहाँ पे सेंसर की पत्ती यहाँ लगती है सामने डिस्प्ले वाली, इसे अच्छी तरीके से करके आपको इसके सेंसर वाली में प्रिंट ऊपर की ओर रहेगा, एडजस्ट कर देना है। ये हमारा सेंसर भी एडजस्ट हो गया। जब ये एडजस्ट हो जाए, अब आप किसी भी स्क्रू से मेन बॉडी के और मेन बॉडी के सारे स्क्रू आपको कस लेनी है। स्क्रू जो है आपके इसके सेंटर वाले के लेफ्ट राइट दोनों में पड़ेगी। बैक एंड पे गड्ढा है पीछे साइड में, यहाँ दोनों में पड़ेगी। और सामने में एक मोटा सा स्क्रू पड़ती है यहाँ पर, और यहाँ पे मोटा टाइप का, उस देखने में अलग स्क्रू लगेगा, सबसे बड़ा स्क्रू होता है वो लगेगी। इस सारे स्क्रू को आराम से आप कस लेंगे। अगर उसके बाद आपकी जो ये लास्ट वाली है, फर्स्ट में जो हमने लगाया था, इसे ऐसे फिट करना है इस प्रकार से, और इसकी यहाँ पे जो ग्रिप है हल्का लेफ्ट करके फंसा देना, यहाँ कोने में लगा देना है। यहाँ पे राइट साइड ध्यान रखना है, ऐसे घुस जाएगा। अब ये पूरे पर बैठ गया हमारा। अब इसके ऊपर हमें लगाना है स्कैनर को। जैसा कि मैंने बताया था कि स्कैनर में अगर इशू आती है, इंस्टॉलाइजिंग दिखाता है, कई बार स्कैनर से कनेक्ट नहीं होगा, तो स्कैनर को इसे लगाना है। ख्याल रखिए स्कैनर की जो वायर है इस छेद के नीचे से आपको डालनी है और इसे यहाँ से बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे जो इसके पत्थर होते हैं भारी सा इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे वो इसे रोक के रखता है। अब इसे आपको इसके जो सपोर्टिंग ग्रिप है इसके साथ अटैच कर इसे आपको फिट कर यहाँ से लगा देना है। इसके बाद जो प्रिंटर की आपकी यहाँ जो वायर आई है, ख्याल रखिए वायर यहाँ अंदर से आनी चाहिए, और इसे आपको इसकी जो ओपन एरिया है नीचे की ओर होना चाहिए, और इसके ग्रिप में बड़ी सी यहाँ मिलेगी, उस पर लगा देनी। इसके बाद आपको सबसे लास्ट आपके जो ये वाली सबसे पहले खोला था, इसको सबसे पहले आगे की ओर फिट करनी है। आई को जैसे फिट कर लेंगे, आई को जैसे फिट कर लेंगे यहाँ पे, इसके इसे पीछे की ओर आपको लगा देना, ये आपका पूरा बैठ जाएगा। ये पूरा बैठ जाएगा। अब ये हमारा पूरा प्रिंटर पहले की तरह पूरी तरह पैक हो गया है। इसके पैक में जो स्क्रू आपने खोला था, उन सारे स्क्रू को आपस से आपको इसमें कस देना है। जब ये स्क्रू बैक का कसा जाए, यहाँ पे जो टेप मार दे, मैंने पहले टेप मारा था निशान टेप का, ताकि कभी ना ओपन बॉडी है यानी फिंगर टच होगी ना तो करंट आती है, तो इसके लिए आप इसे कस दे। अब ये हमारा प्रिंटर पूरी तरह कसा गया है। प्रिंटर को अब आप पावर देकर कार्ट्रिज वगैरह को इंस्टॉल कर देंगे। तो आपका प्रिंटर इस प्रकार से आप क्लीनिंग कर सकते हैं, इसकी सफाई कर सकते हैं। छोटी मोटी टिप्स बताया हूँ जो अपने रिस्क पे आप कर सकते हैं। बाकी आपको स्कैनर की, ये जो स्कैनर होता है इसे क्लीनिंग करने की वीडियो चाहिए तो मैं बहुत जल्द इसके लेके आऊंगा। आप अभी तो वीडियो बने हुए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जरूर लाइक कर दे।
बाकी इसके अलावा कोई और तरह की आपको इस समस्या तो आप जरूर अपने नियर बाय सर्विस सेंटर से दिखा सकते हैं, जो इसके बेस्ट उसके एक्सपर्ट है, वो आपको बेहतर सजेस्ट हेल्प आपके इशू को फिक्स कर सकते हैं। बाकी इनका अगर वाईफाई से कॉन्फ़िगर जाना है, इसे अपने मोबाइल कंप्यूटर से एक ही वाईफाई कट कर ऑनलाइन प्रिंट आप यूएसबी केबल कर सकते हैं। कैसे, हमने ऑलरेडी इसको वीडियो दे रखा है, सामने चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।